दांत में दर्द हो रहा है और घर में सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप क्या करो कि लौंग का तेल लगा लो, लौंग लगा लो, हल्दी लगा लो, नमक लगा लो। पर क्या ये सब लगाने से वो दर्द ठीक हो जाएगा, कीड़ा मर जाएगा? या फिर ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं ये सिर्फ दर्द को छुपाते हैं, जड़ से खत्म नहीं करते हैं? आज हम यही समझेंगे। आज का मेन टॉपिक ये होगा कि दांत में दर्द होता क्यों है, दांतों में क्या सच में कीड़ा लगा होता है, क्या दांतों के दर्द का इलाज और जो कीड़ा लगा है वो घर पे ठीक किया जा सकता है, और कौन से घरेलू नुस्खे हैं वो सेफ हैं दांतों के लिए, और लास्ट में जानेंगे कि आपको डेंटिस्ट के पास कब जाना है। तो पहला टॉपिक ये है कि दांत में कीड़ा होता क्या है। दांतों का कीड़ा, असल में कीड़ा एक आम भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि दांतों की कैविटी या टूथ डिके, जो हमारा दांत खराब हो रहा होता है उसको लोग बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। असल में वहाँ कीड़ा नहीं होता है, वहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है टूथ डिके यानी कि कैविटी। यह बनता है सुगरी फूड से, बैक्टीरिया से और पुअर ब्रशिंग से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक टाइप का एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों का जो ऊपरी लेयर इनामल है वो क्या होता है, डीमिनरलाइज होता है, वो डिके होता है, टूटता है और फिर दांत में धीरे धीरे छेद बनने लगता है। फिर उसमें इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन जब अंदर तक पहुंच जाता है, दांत के अंदर तक पहुंच जाता है, तब होता है दर्द, स्वेलिंग, पस भी बन जाता है और लोग सोचते हैं कि कीड़ा लग गया है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे घर के जो कॉमन नुस्खे हैं। कुछ लोग ये यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोग घर में लौंग यूज करते हैं। ठीक है, लौंग अच्छा है। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक चीज होता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। और लोग यूज करते हैं हल्दी प्लस नमक का पेस्ट। हल्दी नमक का पेस्ट भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, ये भी दर्द को टेम्पररी ठीक करता है। गार्लिक का पेस्ट, बहुत सारे लोग लहसुन का पेस्ट लगा लेते हैं जिस दांत में दर्द होता है। गार्लिक में सल्फर कंटेंट होता है जो कि इन्फेक्शन को थोड़ा स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। बहुत सारे लोग नीम की दातुन करते हैं या फिर नीम का ऑयल लगाते हैं। नीम ऑयल एक स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, इसलिए ये भी हेल्पफुल होता है। लेकिन याद रखें, ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं वो इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म नहीं करते हैं, वो कुछ दिन के लिए कम कर देंगे, रोक देंगे। कुछ थोड़े टाइम्स के लिए जो सिम्टम्स होता है वो कंट्रोल में रहता है, दर्द हो सकता है कुछ दिनों के लिए रुक जाए, लेकिन जो टूथ डिके का प्रोसेस है वो चलता रहता है और आपकी दांत खराब होती रहती है धीरे धीरे। पार्ट 3 में बात करेंगे हम कीड़ा निकालने का गलत तरीका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हॉट पिन ले लेंगे, एक पिन ले लेंगे, उसको हॉट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, उससे दांत में छेदना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग टोबैको या फिर चूने को दांत पे रगड़ते हैं, दांत पे लगाते हैं। और हद की बात ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग तो बर्निंग कोयला, मतलब जलता हुआ कोयला, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो यूज करते हैं। ये सब जो नुस्खे हैं, एसिड, बर्निंग कोल, ये सब आपके दांत और मसूड़े को जलाकर खत्म कर देंगे और बुरा कर देंगे। फिर आपका पेन और डबल हो जाएगा। जो काम थोड़े में होना था, जो चीज थोड़े में ठीक हो जाता, उसको आपने बहुत ज्यादा कर दिया। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि घर का नुस्खा तो हमने देख लिया कि घर के क्या क्या नुस्खे हैं, वो आप यूज कर सकते हैं टेम्पररी इलाज के लिए, टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उसके बाद घर का नुस्खा कब यूज नहीं करना है, हमें डेंटिस्ट के पास, हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, हमें डेंटिस्ट के पास जाना कब जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको रात भर दांत में दर्द हुआ है, मुंह में सूजन हो गई और जो दर्द है वो आपके कान तक रेडिएट हो रहा है, सर तक रेडिएट हो रहा है, फीवर हो गया है, फिर पस भी निकल रहा है, या फिर आपकी कैविटी से, आपके उस दांत से या फिर आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ आ रही है, तो तुरंत डेंटिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। जो कैविटी होता है, जो टूथ डिके होता है, वो सिर्फ RCT से या फिर फिलिंग से या एक्सट्रैक्शन से ही ठीक हो सकता है। जो घर के नुस्खे हैं वो सिर्फ आपके दर्द को टेम्पररी ठीक करने के लिए हैं,
बट परमानेंट इलाज तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने से ही मिलेगा। पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि अगर कैविटी हो गई है तो घर में हम क्या क्या कर सकते हैं, घर में क्या क्या करना सेफ होता है। जब तक कि आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें या फिर जब तक आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसके पहले क्लोव ऑयल कॉटन में लेकर के 20 मिनट के लिए उस दांत पे रख लें। आप ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर मिक्स करके गार्गल करें। गार्लिक का हल्का लेप लगा सकते हैं पेस्ट बना करके। पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डेंटिस्ट से कंसल्ट किए ओवरडोज नहीं लेना है। आइस पैक यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आइस पैक यूज करेंगे वो बाहर से लगाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रात को कभी भी ब्रशिंग स्किप नहीं करना चाहिए। चीनी और टॉफी से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। 6 मंथ पे स्केलिंग कराइए, डेंटल चेकअप कराइए। पार्ट 6 में बात करेंगे कि मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। मिथ यह है कि मिथ नंबर 1, लौंग से कीड़ा निकाला जा सकता है, बट ट्रुथ यह है कि लौंग सिर्फ आपके पेन को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन तो अंदर रहता ही है, ठीक नहीं होता है। मिथ सेकंड, अगर दर्द ठीक हो गया है तो सब कुछ ठीक हो गया है। ट्रुथ, नंबिंग होने के बाद, दर्द खत्म होने के बाद भी टूथ अंदर से डिके होता रहता है। मिथ नंबर 3, दांत का जो दर्द है, दांत की जो कैविटी है, वो घर पर ठीक की जा सकती है। ट्रुथ यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक डेंटिस्ट ही होता है जो आपकी कैविटी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, घर के जो नुस्खे हैं वो इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन दांत के दर्द का जो परमानेंट इलाज है वह सिर्फ और सिर्फ एक डेंटिस्ट के पास ही होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कर लीजिए। अगर कोई इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, किसी के दांत में कैविटी है, कीड़ा है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।